भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अधिक मास की अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में आने वाली जो अमावस्या होती है वो बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस बार अमावस्या जो कि 16 अगस्त 2023 बुधवार को है, यह अमावस्या हर 3 साल के बाद आती है। दरअसल हर 3 साल में एक बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है और इस बार श्रावण माह जो है अधिक मास के रूप में हमें प्राप्त हुआ है और 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन अधिक मास की अमावस्या है और यह बड़ी अमावस्या है। इस दिन देव कार्य के साथ पितृ कर्म भी आपको संपन्न करना होगा। इस दिन कुछ दुर्लभ उपाय करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपका बुरा से बुरा समय भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे कुछ सटीक उपाय भी इस दिन आपको करना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जला करके रखना चाहिए। यह दीपक सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक निरंतर जलाकर रखे और ईशान कोण को देव स्थान माना गया है। इस स्थान को यदि आप प्रकाशित करेंगे या रोशन करेंगे तो आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा और समस्त देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। इस दीपक में 2 लौंग और थोड़ी सी केसर भी आपको डाल देना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या पर गाय की सेवा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को आटे की लोई में गुड़ डाल करके खिलाना चाहिए। साथ ही हरी घास भी गौमाता को खिलाएं। गाय की सेवा मात्र सेवा के समान मानी जाती है। अधिक मास की अमावस्या के दिन किसी भी पशु को भूल कर भी आपको मारना नहीं चाहिए। अमावस्या तिथि वैसे तो पितरों की तिथि मानी जाती है और ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, इसलिए पितरों तथा देवताओं के नाम से यदि आप दान पुण्य करेंगे तो आपको पितृ और देवताओं का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। अमावस्या तिथि पर हमारे पूर्वज हमारे आसपास वायु रूप में मौजूद रहते हैं और हमें देख करके प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनकी पसंदीदा मिठाई, फल और वस्त्र यदि आप दान करेंगे तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में काले तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। इससे पूर्वजों का मार्ग रोशन होता है। अधिक मास की अमावस्या के अवसर पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अधिक मास की अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इस जल में थोड़ी सी शक्कर और कच्चा दूध भी डाल लें और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जला करके परिक्रमा भी करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र में नमक का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या के दिन पानी में नमक डाल करके पूरे घर का पोछा लगाने से घर में हर प्रकार की नकारात्मकता यदि है तो वो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में खुशहाली बढ़ती है। पोछा लगवाने के बाद इस पानी को घर के बाहर फेंक दे। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यदि है तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अगर आप पिछले काफी समय से आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं और काफी प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्या दूर नहीं हो रही है तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अमावस्या पर तुलसी की माला से 108 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपकी धन संबंधी समस्या का शीघ्र ही समाधान आपको मिल जाएगा और आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। और अमावस्या के दिन आपको वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान, मालपुआ का दान यानी अधिक से अधिक दान पुण्य आपको करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। ये अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या की तरह ही बड़ी अमावस्या मानी जाती है
क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष में आने वाली अधिक मास की अमावस्या अपने आप में बहुत ही पुण्यकारक मानी गई है। इस दिन तीर्थ में स्नान करना, या तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल से, पवित्र जल से स्नान करें और तुलसी माता की पूजा करें, केले के पेड़ का पूजन करें, आंवले के पेड़ का पूजन करके वहां पर दीपक जलाएं और इसी प्रकार पीपल के पेड़ और अन्य पवित्र वृक्षों का पूजन अर्चन करके दीप दान करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मण भोजन के साथ साथ ब्राह्मण को अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान, मालपुआ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे अधिक मास का पुण्य देने वाली यह अमावस्या है। इसलिए इस दिन जितना हो सके अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक दान आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। इस अधिक मास की व्रत कथा के संदर्भ में बताया गया है कि श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बरिखद की मानसी कन्या अक्षोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने फिर कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ का आनंद चाहती हूं। अक्षोदा के इस प्रकार कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर के पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के चरणों में गिर करके रोने लगी। इस तरह पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान वेदव्यास जी का जन्म होगा। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अपने तेज और सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अक्षोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावस्या, अपने सौम्य व्यवहार से तुमने सभी का मन बहुत प्रसन्न कर दिया है। आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया है, इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह इस तिथि यानी अमावस्या पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या यानी अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ और अधिक मास की सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी अमावस्या माना गया। एक और कथा अमावस्या के संबंध में आती है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु का उनके घर आगमन हुआ और उस लड़की की सेवा से वो प्रसन्न हुए। उसका हाथ देख करके उन्होंने बताया कि इसके हाथ में विवाह की रेखा है ही नहीं। साधु ने जैसे ही बताया और परिवार वाले बहुत घबराए। उन्होंने पूछा कि संत जी, यदि इसका विवाह नहीं हो पाएगा तो यह हमारे लिए बड़ा दुख का विषय होगा, तो आप कोई न कोई ऐसा समाधान या उपाय हमें बताइए जिससे कि इसका विवाह हो जाए। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना नामक धोबन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा।
पिता के कहे अनुसार वह लड़की प्रतिदिन सुबह सोना धोबिन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे घर का काम करके वापस आ जाती। सोना धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता है। तब उसने कहा कि माताजी, मैं तो नहीं करती हूं, पता नहीं आप कर लेती है या कोई और करके चला जाता है। मैं भी इस बात के लिए बहुत चिंतित हूं। अगले दिन से सास और बहू दोनों निगरानी करने लगी। काफी दिनों बाद सोना धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से हमारे घर का ये साफ काम क्यों कर रही हो। तब उसने सोना धोबिन को सारी बात बताई। सोना धोबन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उस धोबन के पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबिन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भंवरी दी, यानी परिक्रमा दी। 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया और उस दिन सुबह से निराहार और बिना जल पिए वह पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। और उस दिन अमावस्या तिथि थी, इसलिए अमावस्या के दिन जो भी सौभाग्यवती माताएं बहनें पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करती है, तुलसी की पूजा अर्चना करती है और परिक्रमा करती है, उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको अमावस्या का व्रत रख करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यह तो बड़ी अमावस्या है, अधिक मास की अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। इसलिए इस दिन तो आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अपने आप में बड़ा महीना होता है। और इस महीने जो भी पूजन पाठ किए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, उपाय किए जाते हैं, जप किए जाते हैं, तप किए जाते हैं या फिर दान पुण्य किए जाते हैं, वो मनुष्य को करोड़ों गुना फल प्रदान करते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास अमावस्या की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब सभी से अनुरोध है कि यदि आप पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के निमित्त, अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, नगद राशि के रूप में आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास का या अधिक मास की अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे।